हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है एनसीएल की तरफ से। न्यू वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। इसमें आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फीटर ट्रेड और वेल्डर ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम लोग एक एक बातों को समझेंगे इस वैकेंसीज से रिलेटेड। जैसे कि क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और कितने मिलेंगे सैलरी, और क्या रहेंगे एग्जामिनेशंस के सिलेबस। सारा इंफॉर्मेशंस में बहुत ही आसान तरीका से आज के इस एपिसोड में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो एनसीएल है ये नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है और ये एक मिनी रत्न कंपनी है। तो बहुत ही अच्छा बेसिकली इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि अच्छी जगह पे वैकेंसीज आए हुए हैं। अगर आप लोगों के पास आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है या फिर फिटर ट्रेड से है या फिर आपके पास वेल्डर ट्रेड का आईटीआई का सर्टिफिकेट है, आईटीआई आपने किया है, तो आपके पास एक ये बिग अपॉर्चुनिटी के रूप में इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिर्फ सीबीटी एग्जामिनेशंस के स्कोर के बेसिस पे ही फाइनल मेरिट बनेगा। यानी कि इसमें और सब पीएसयूज में जो वैकेंसीज आते हैं अलग अलग, उसमें देखते होंगे कि सीबीटी एग्जामिनेशंस होता है, इसके बाद एक और स्टेज होता है स्किल टेस्ट का या फिर एसपीपीटी टेस्ट का। तो ये चीजों का इसमें झोल नहीं है। बहुत ही इजी वे में सिर्फ आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके सीबीटी एग्जामिनेशंस का तैयारी अच्छे से करना है। ठीक है। और मैं अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपको भी पता है, और बहुत सारे कैंडिडेट सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग चाहते हैं प्रिपरेशंस करने के लिए बेहतर ढंग से तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप लोग हमारे पेड बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच इस वैकेंसीज के लिए स्टार्ट कर दी गई है। अगर आप लोग प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा जो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है वो है 79032000795 पर। इस नंबर पे कॉल करके आप सभी लोग जानकारी ले सकते हैं बैच से संबंधित जो भी बातें होंगी। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग टू द पॉइंट यहाँ पर टॉपिक पे। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में तो एक एक चीजों को समझेंगे। तो टोटल जो है 200 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है जैसा कि हमने आप सभी को बताया। अब यहाँ पर एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है। कैटेगरी थर्ड जो है यहाँ पर टेक्नीशियन फीटर ट्रेड के लिए, फीटर ट्रेनी पोस्ट के लिए, इसके लिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है, इसी को शॉर्ट में E&M लिखा गया है। ये उत्खनन यानी कि एक्सकेवेशन जहां पर खुदाई का काम चलता है उस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। सेम उसी प्रकार से तकनीशियन यानी कि टेक्नीशियन जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट के लिए भी एक्सकेवेशन में ही वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला यहाँ पर है, तो अलग अलग वैकेंसीज है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशंस को ही देख करके तो यहाँ पर वेल्डर ट्रेड के लिए भी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हम लोगों को एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट में ही देखने को मिलता है। टोटल वैकेंसी जो है 200 वैकेंसीज है, आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी का डिटेल नोटिफिकेशंस जो है पीडीएफ के फॉर्म में। ये वाला आपको थोड़ा साफ दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, वो तो ओरिजिनल वाला था। ठीक है, जो ऑफिशियली साइन किया हुआ है। हालांकि ये भी ऑफिशियली ही है लेकिन ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक में अच्छा से बना हुआ पीडीएफ है। तो चलिए इसमें इसमें भी वही सब बातें दी गई है। तो जस्ट इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह को हम लोग और बेहतर वे में समझ पाएंगे और क्लियरिटी आ पाएंगी। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो टेक्नीशियन फीटर ट्रेड है इसमें मैट्रिक होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और आईटीआई होना चाहिए 2 इयर्स का फीटर ट्रेड से अलोंग विथ ट्रेड सर्टिफिकेशन इशूड बाय एनसीवीटी एससीवीटी, एंड मिनिमम 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग
सर्टिफिकेट इशू किया हुआ होना चाहिए एनसीवीटी या फिर एससीवीटी ट्रेड से अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी है आप सभी के लिए, मैट्रिक होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट। इसके बाद आईटीआई 2 इयर्स का होना चाहिए इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में अलोंग विथ ट्रेड सर्टिफिकेट इशू किया हुआ होना चाहिए, और मिनिमम 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जो भी कैंडिडेट सिर्फ आईटीआई करके बैठे रहेंगे उनके लिए वैकेंसी जो है डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज में कम देखने को मिलते हैं। 1 ईयर का या तो एक्सपीरियंस रहता है, 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस रहता है, नहीं तो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना कंपलसरी कर दिया गया है। जनरली जो वैकेंसीज आ रहे हैं आजकल जो मैं देख पा रहा हूँ अलग अलग पीएसयूज में, तो जिसके पास अप्रेंटिसशिप है उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो जो नए आईटीआई होल्डर कैंडिडेट होंगे अगर वो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं तो उनके लिए मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि आप लोग साइट से अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं, आप साइट से वर्क एक्सपीरियंस के लिए कहीं ना कहीं आप कंटिन्यू अपना काम कर सकते हैं। टाइम को वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह के ही चीजें स्किल्ड कैंडिडेट का ही मतलब रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि आजकल हम लोग सब कोई समझ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं आसपास में कि डिग्री सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा, स्किल्ड लोगों का ज्यादा जरूरत है, चाहे वो एक्सपीरियंस के रूप में हो चाहे सर्टिफिकेट के रूप में हो, और इसीलिए अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। तो ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर अपग्रेड करना होगा, सिर्फ टेक्निकल डिग्री से आज के डेट में थोड़ा सा कंपटीशन से आप दूर रह जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेड, जो ट्रेनिंग मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर आईटीआई होना चाहिए आपका वेल्डर ट्रेड से, सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी एंड मिनिमम 1 ईयर का इसमें भी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास है ये सभी चीजें तो आप जो है एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर चीजें दिया भी गया है कि नो एनसीबीटी का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट हियर मींस जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर ये सब चीजें बेसिक मतलब दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में डिटेल में दिया गया है कि कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसीज है इसमें नोटिफिकेशंस में। इसको आराम से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। सिंपल में आपको इंटरनेट पर सर्च करेंगे एनसीएल वैकेंसी 2025 तो आ जाएगा ये पीडीएफ। थोड़ा सा वेबसाइट में डिले होता है, लेट से ओपन होता है ये पीडीएफ, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसे खोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म को अप्लाई आज से आप कर सकते हैं, आज से ही फॉर्म अप्लाई शुरू हुआ है। ठीक है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं डेट नीचे दिया गया है इसमें पीडीएफ में, तो आगे हम लोग अभी देखेंगे ही सभी चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब टेक्नीशियन फीटर के लिए बेसिकली मिनिमम और डेली रेटेड, यहाँ पर जो है आपका एंट्री लेवल ग्रेड पे एंड स्किल्स सैलरी वगैरह सब यहाँ पर दिया गया है कि कितना क्या चीजें मिलेगा एंट्री लेवल पे। ठीक है, तो 1583 रुपया 32 पैसा पर डे के बेसिस पे है यहाँ पर, और इलेक्ट्रिशियन के लिए भी वही है, और यहाँ पर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए 1536 रुपया 50 पैसा पर डे के बेसिस पे है। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड के समय में ये आपका सैलरी रहने वाला है 1 ईयर तक। ठीक है, इसके बाद आपका सैलरी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद रिजर्वेशन वगैरह सब जो भी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग मिलता है वो सब तो मिलेंगे ही। और इसमें हम लोग अगर आगे और भी बढ़ के देखें तो एज लिमिट का अगर इसमें देखें हम लोग तो अनरिजर्व के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि कैंडिडेट का मैक्सिमम मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 इयर्स होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पर बेसिक दिया गया है वही ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का रूल होता है एज में रिलैक्सेशन का, कि ओबीसी एनसीएल के लिए जो है 3 इयर्स का, पीडब्ल्यू का अनरिजर्व के लिए, पीडब्ल्यूबीडी का 10 इयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो होगा सेंट्रल लिस्ट में 13 इयर्स का, ये सब चीजें यहाँ पर दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है सब कुछ, आप लोग इसे देख सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर हैं कोई भी ऑल एम्प्लॉइज ऑफ सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड का एंड इट्स सब्सिडरी कंपनीज, तो इसमें कोई भी नो अपर एज लिमिट इसमें रखी गई है। ठीक है, एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो एप्लीकेशन फी जो है 1000 रुपीज रखा गया है, और आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए भी जीएसटी देना पड़ता है, तो यहाँ पर अलग से जो है 180 रुपीज का जीएसटी भी इसमें इंक्लूड करेंगे तो हो जाएगा 1180 रुपीज आप सभी का बेसिकली यहाँ पर इसका फॉर्म फिलअप करने का फी रहेगा।
अब इसी वजह से कोर्स का फी भी हम लोग जो है कभी-कभी कम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी जीएसटी पे करना पड़ जाता है। तो चाह करके भी कम नहीं कर पाते हैं। अगर आपका कोर्स का फी ₹1200 का होता है, तो हमारे पास जो आता है वही 1000 या नाइ ₹950 के आस-पास आता है, एक कैंडिडेट पे। और उसमें भी बहुत सारा सर्विस चार्जेज़ हो गया, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेज़ हो गया, ऐप मैनेजमेंट कॉस्ट हो गया, सब कुछ कर करा करके हम लोग के पास जो फाइनली सब कुछ करके बचता है वो 500 से ₹600 बचता है, एक कैंडिडेट से। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हर तरफ से चीज़ों को मैनेजमेंट करने के लिए होता है, मैनेज करने में खर्च होते ही हैं, ठीक है? तो बहुत सारे कभी-कभी ये बात मैं यहाँ पे क्लैरिटी इसलिए दे रहा था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कभी-कभी कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं, सर बैच का प्राइस जो है हाई है। तो 11-1200 रुपया तो यहाँ पर फॉर्म भरने का लग जाता है सिंपल में। और अगर हम लोग बैच का प्राइस रखते हैं यही 1000-1500 रुपया, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोगों आप लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों का मैनेजमेंट सभी चीज़ों को देखने के लिए हम लोगों का खर्च है उतना। और उसके बाद भी इतना मेहनत करना है, मेहनत करने के बाद भी हम लोगों को मिलता है कितना, कहाँ कितना तक आ पाता है, बचत जो होता है वो कितना 500 से 600 रुपया तक फाइनल रूप से बचत हो पाता है। तो ये सभी चीज़ें रहती है बैक एंड चीज़ें, जो कि आप लोग अपने साइड से नहीं सोच पाते हैं शायद चीज़ों को। इस वजह से कभी-कभी कुछ-कुछ कैंडिडेट कमेंट सेक्शंस में लिख देते हैं कि बैच का फी बहुत ज़्यादा है ना? वो लिखना आसान होता है, लेकिन चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होता है। खैर, आते हैं टॉपिक पे, हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इस एग्जामिनेशंस में, जैसा कि हमने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया कि इस पोस्ट के लिए जो सिलेक्शंस होंगे, इसमें आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। स्पेस तो शायद यहाँ पर बेसिकली नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये शायद स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा। हाँ, इसमें सीबीटी एग्जामिनेशंस होगा, ठीक है? कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह सब नहीं होने वाले हैं, ठीक है? तो सीबीटी एग्जामिनेशंस किस प्रकार से होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का एग्जामिनेशंस होगा। इस एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये चीज को भी याद रखिएगा। इसके बाद ये 100 मार्क्स में क्या क्या कितने कितने नंबर के क्या रहेंगे, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। जो 70 मार्क्स के रहेंगे, ये रहेंगे आपका टेक्निकल के क्वेश्चन, यानी कि अगर आपका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड 70 क्वेश्चंस रहेंगे। और 30 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका रहेंगे नॉन टेक्निकल पार्ट से, ठीक है? नॉन टेक्निकल पार्ट इसको मान लेते हैं हम लोग, जिसमें आपका जनरल नॉलेज रहेगा, जिसमें आपका रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, ये सब टाइप का क्वेश्चंस रहेगा इसमें। आप 30 क्वेश्चंस टेक्निकल में, आप जिस भी ट्रेड के हैं उससे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपका फीटर ट्रेड है तो फीटर ट्रेड से 70 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपका जो यहाँ पर आपका वेल्डर ट्रेड है तो आपका 70 क्वेश्चन वेल्डर ट्रेड से रहेंगे। तो इस तरह से, और ट्रेड वाइज और नॉन टेक्निकल का, जो कि नॉन टेक्निकल का तो सिलेबस सभी का, सभी ट्रेड वालों के लिए कॉमन रहेगा, लेकिन टेक्निकल का सिलेबस क्या रहेगा, सभी का अपना अपना ट्रेड के अकॉर्डिंग रहेगा। तो सभी का सिलेबस भी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, इसको भी समझेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जामिनेशन में। तो अगर आप सही ढंग से प्रिपरेशन करेंगे तो चांस बन सकता है आप इसमें सिलेक्शन ले लें। और चूंकि यहाँ पर ये एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट यानी कि उत्खनन यानी कि खुदाई वाला विभाग में आपका जॉब होगा, सीआईई कोल इंडिया लिमिटेड में, तो सैलरी जो होता है, जो मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा मतलब कह सकते हैं रिम्यूनरेशन मिलता है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए टेक्नीशियन जॉब में बेहतर सैलरी इस डिपार्टमेंट में मिल सकता है, मिलता है, क्योंकि थोड़ा-सा ये जॉब चैलेंजिंग होता है। क्योंकि हमने बताया आप सभी को कि खुदाई जहाँ होता है कोल का, बेसिकली वहाँ पर इसका ड्यूटी वगैरह लगता है। ठीक है? तो बेसिक चीज़ें आप लोग समझ गए, और जो भी चीज़ों को हमने बताया है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ नोटिफ़िकेशंस में भी दिया गया है कि इसमें कोई भी पेनल्टी मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग के लिए कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा। 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड रहेगा, 70 मार्क्स का जो है डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। ये सब चीजें हमने आपको बता दिया, क्योंकि हमने इससे पहले ही इस नोटिफिकेशन वीडियोस को रिकॉर्ड करने से पहले ही हमने इस नोटिफिकेशंस को पढ़ा था। ठीक है? अब यहाँ पर वही चीजें दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी बताई गई है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यहाँ पर 50 रखी गई है। ठीक है? तो 50 लाना होगा कितना में, टेक्निकल में 70 क्वेश्चन में 50 लाना मस्ट है, और 40 नंबर जो है आपको लाना मस्ट है कितना में, 30 क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्या है, अच्छा अच्छा सॉरी, वेट ए मिनट, 50 क्वेश्चंस आपको लाना है किसके लिए, 100 में 50 क्वेश्चंस लाना कंपलसरी है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी ईएसएम ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 लाना कंपलसरी है। ठीक है, पास करने के लिए। तो ये हो गया इसका बेसिकली सिलेबस वगैरह।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कैंडिडेट के लिए, नॉर्मलाइजेशन का बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में हम लोगों को जानने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें और क्या क्या चीजें मिलने वाला है वो सब चीजें दिया गया है। कैसे अप्लाई करना है आपको, तो www.ncil.in पे विजिट करना है, कैरियर्स पे, रिक्वायरमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल पोस्ट, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ये सब चीजें प्रोसेस में दिया गया है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्पेशल नोट है, कैंडिडेट नाइदर नीड टू पोस्ट डिस्पैच हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस का हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है बेसिकली सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, जैसा कि आज है 17 अप्रैल, आप सभी को पता है, तो आज से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट जो है वो है 10 मई तो तक अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट को याद रखिएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट जो होगा विल बी इंटीमेटेड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। लगभग में मान के चल सकते हैं 90 डेज का टाइम रहता है जनरली, 3 महीना का। तो अप्रैल में नोटिफिकेशन आया है, मई जून जुलाई सब में एग्जामिनेशन होने की पॉसिबिलिटी आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। जो भी चीजें होगा यहाँ पे टेंटेटिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स कब होंगे इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा, टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सब कुछ की चीजें बाद में बताई जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर एनसीएल डिसीजंस फाइनल जो भी चीजें होगा मैनेजमेंट का, ये सभी बातें बताई गई है। अब यहाँ पर जो है ना सिलेबस वगैरह दिया गया है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये फीटर ट्रेड का सिलेबस है, ये अलग अलग टॉपिक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग जो है इस सभी टॉपिक को, ये सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है, कवर करना है। इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोगों का आता है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए हम लोगों को ये सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का सिलेबस जो है वास्ट है, इसीलिए हम लोगों ने बेसिकली आज से ही बैच को लॉन्च कर दिया है। जब आज नोटिफिकेशन आया है, आज ही हम लोगों ने बैच को लॉन्च कर दिया है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि जब एग्जामिनेशन डेट आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएंगे या फिर कुछ इस तरह का हलचल होगा कि एग्जामिनेशन इस डेट में होने लगा, तब बैच को सर्च करते हैं यूट्यूब पे। तो इस तरह के कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है, रियलिटी है ये चीजें कि बहुत रेयरली ही हो पाता है ना। सिलेक्शंस वही ले पाते हैं जो स्टार्टिंग से अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शंस लेने के लिए तो बेसिकली आपको, जैसे हम लोग एक्टिव रहते हैं कि कोई भी वैकेंसी आया बैच लॉन्च किए, ठीक है। तो इसे मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से तो चलिए, बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो चलिए सही है ही, उसमें भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये चीज़ें सही नहीं है। लेकिन आपके साइड से भी आप इस तरह से देखिए कि समय पे आपको, टाइम पर आपको बैच मिल जा रहे हैं प्रिपरेशंस करने के लिए। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही, जब से वैकेंसी जाती है अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। बैच के अंदर आप सभी को पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाए जाएंगे, आप सभी को पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस सभी कुछ दिए जाएंगे, और जो भी डाउट वगैरह होंगे डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखा जाएगा, तो आपको पूरा कंप्लीट गाइड किया जाता है एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, और फोन में इंस्टॉल करने के बाद ऐप में लॉग इन करके बैच को परचेज कर सकते हैं और ज्वाइन होकर के अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जो है इसका थोड़ा सा सिलेबस वास्ट है, ठीक है। तो हम लोग जो है क्लासेस जो देंगे आप सभी को, लाइव क्लासेस भी देंगे, रिकॉर्डेड भी देंगे, और बेसिकली पीडीएफ नोट्स भी देंगे, सब कुछ देंगे जो भी आपके प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये सब ये है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का सिलेबस, आप लोग चाहे तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सबका, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह सबका है, ठीक है।
ये था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का सबसे ज्यादा तो बड़ा सिलेबस हमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का लगता है। फीटर का तो छोटा सिलेबस था, 10 पॉइंट्स में डिस्कस कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का आता है यहाँ पर वेल्डर ट्रेड का सिलेबस। वेल्डर ट्रेड का सिलेबस का भी अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी था आप सभी के लिए सिलेबस। और ये है नॉन टेक्निकल पार्ट का जो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां से जिसमें आपका जो क्वेश्चंस रहेगा वो आपका सामान्य, यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेगा वो आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, नॉलेज अबाउट इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस, जनरल साइंस एक्सेट्रा सबसे क्वेश्चंस रहेगा। यानी कुल मिलाकर के जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। उसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे आप देख रहे हैं, लिखा हुआ ही है। रीजनिंग में वर्बल, मेंटल एबिलिटी, ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे। हिंदी इंग्लिश भी रह सकता है, ग्रामर रह सकता है, रिलेशनशिप कुछ भी पूछ सकते हैं वो। बेसिक नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन पूछेंगे जो अंडर 10th लेवल का होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे और इसके लिए क्या स्पेशल कोई प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है, नहीं। जो भी चीजें बैच के अंदर हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसको बहुत अच्छे से आप करिए, मोर देन सफिशियंट रहेगा आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा सिलेबस। बाद बाकी यहाँ पर कुछ बेसिक दिया गया है, प्रिस्क्राइब्ड प्रोफाइल, परफॉर्मा दिया गया है बेसिकली। तो ये सब चीजें तो अलग अलग कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी चीजें समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग जो है बेसिकली इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लिख करके पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन मैं जाते जाते इस वीडियोस में आप सभी को एक बार फिर से रिपीट करके याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप लोग प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से आपको एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करना है। इसके बाद आप लोग जो है एनसीएल 2025, ठीक है, एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी प्रकार की समस्याएं आती है बैच में जुड़ने से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। हमारी टीम आपको बहुत ही अच्छे से प्यार से आप सभी को गाइड कर देगी कि क्या जो भी दिक्कतें रहेंगी, जो भी प्रॉब्लम रहेंगे, उसका सॉल्यूशन आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। तो इसी विचार के साथ रखते हैं हम लोग आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।